एडजस्ट करना इज पार्ट ऑफ लाइफ, झुकना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बातों को एक सेकंड में ख़त्म करना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमने सोचा ये सब मुझे नहीं करना, ये मेरी शक्ति घटाएगा, ये हमने सोचा। तो हमने सोचा नहीं, हम तो छोटा परिवार छोटा करते करते तो वो बहुत ही छोटा होता जा रहा है और करते करते तो एक जना बैठा अकेले कमरे के अंदर, अपना लैपटॉप, अपना फ़ोन और एक डॉग, उसके साथ क्यूट रिश्ता बन जाता है सबका आजकल। क्योंकि हमने सोचा वो हमारी शक्ति को घटाएगा, बट एक्चुअली वो हमारी शक्ति को बढ़ाता है। इफ आई बेंड इट स्ट्रेंथन्स मी, लेकिन इफ आई स्टे लाइक दिस आई एम स्टिफ, दैट्स नॉट स्ट्रेंथ। तो जितना हम झुकते थे, एडजस्ट करते थे, हम कितने लोगों के साथ एडजस्ट कर सकते थे, हमारी रेजिलियंस हाई थी। तो 30-40 इयर्स पहले हमको डिप्रेशन वर्ड नहीं पता था। तो डिप्रेशन तो उनको होना चाहिए था ना जिनको 10-15 लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता था, उनको होना चाहिए था ना डिप्रेशन, इफ दैट वाज अ विक्टिम फीलिंग। हाँ, वो 2 मिनट रो लेते थे तो कोई बात नहीं, अगर मैं बेंड हुई, मेरे को दर्द हुआ, मैं 2 मिनट रो ली, लेकिन फिर उसके बाद वापस बैक टू नॉर्मल। 2 मिनट नाराज हो जाते थे, लेकिन उतने कमरे ही नहीं थे कि अलग अलग कमरे में जाके रह सकते थे, अपने आप ही ठीक हो जाते थे। सो दिस बिल्ड्स अप रेजिलियंस, दिस बिल्ड्स अप रेजिलियंस। लेकिन हमने सोचा दैट इज विक्टिम, हम ऐसी जीवन नहीं जिएंगे, तो हम छोटे परिवार करते गए। जितना हम छोटा परिवार करते गए, हमें बेंड नहीं करना पड़ा, हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ा, हमें लेट गो नहीं करना पड़ा। हमें सोचा दैट इज गुड, बट एक्चुअली उसने हमें इमोशनली वीक बनाना शुरू कर दिया। तो इतना वीक हो गए कि अब हम वो 2 लोग भी नहीं कर पा रहे। My God, अब हम 2 लोग भी right. नहीं कर पा रहे ना, इसीलिए फिर डिवोर्स बढ़ गए। जब आप और मैं स्कूल में थे, कितना डिवोर्स, मतलब इट वाज सो रेयर, एटलीस्ट आई रिमेंबर व्हेन आई वाज, इट वाज सो रेयर कि मतलब कोई बताता भी नहीं था अगर होता। Absolutely. बिकॉज इट वाज टेकन लाइक अ स्टिग्मा। क्योंकि जो चीज़ नहीं होती वो स्टिग्मेटाइज्ड होगी कि ये तो मतलब ये गलत है, और सिखाया भी जाता था ना ये गलत है, आप निभाओ रिश्तों को। अब आज के बच्चे कहेंगे देखो कैसे बोलते थे, निभाओ, वापस मत आओ, उधर रहो। सो दे फील वो वोकैबुलरी गलत। तो इनकी बातों को मैं अभी आपको 5 पॉइंट्स में समझाती हूँ। सबसे पहली बात, ये कह रही है कि एडजस्ट करना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट लेट मी टेल यू, ये कौन समझाएगा कि एडजस्ट कितना करना चाहिए। तो पहले के ज़माने में हमें एक्चुअली पता नहीं था, और हमें ये लगता था कि हमेशा एडजस्ट करना चाहिए, हर एक सिचुएशन में हमें ही एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें परिवार को जोड़ कर रखना पड़ेगा। बट एडजस्ट करना एक इंसान का काम नहीं होता, एडजस्ट करना हर एक वो इंसान का काम होता है जो फैमिली का सदस्य है। तो जब एक इंसान एडजस्ट करता है, तब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। ये कह रही है इट इज गुड टू बेंड रादर देन टू स्टे स्टिफ। तो बेंड करना अच्छी बात है, लेकिन कब तक बेंड करें। और हमारी सोसाइटी में आपको नहीं लगता कि हमने बेंड करने को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है, कि जितना ज्यादा सहोगे उतना ज्यादा आप सब कुछ सहने का कैपेसिटी और रेजिलियंस बना पाओगे। बट रेजिलियंस का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने दर्द को दिखाओ ही ना, बताओ ही ना, और ज्यादा से ज्यादा सहते जाओ। असर्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंट और स्टिफनेस के बीच में एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन, मतलब अपनी बात को पॉइंट के हिसाब से रखना, रादर देन अज्यूमिंग थिंग्स, रादर देन बीइंग रूड टू पीपल, एम्पैथेटिकली उन बातों को रखना। अगर वो माना जा रहा है, वेल एंड गुड, अगर नहीं माना जा रहा है तो हम क्यों सहे, हम क्यों ना अपनी जिंदगी को जिए, और उससे रूडली बात करने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा एडजस्ट करके वहां से अपनी बाउंड्री को सेट कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ वी विल नॉट बी स्टिफ आल्सो, एंड वी विल नॉट बी बेंडिंग आल्सो टू मच। 30-40 इयर्स पहले डिप्रेशन नहीं था। तो मैम आई एम रियली सैड टू नो कि जिनको मैं फॉलो करती थी वो ऐसी बात कह रही है। 30-40 इयर्स पहले डिप्रेशन इसलिए नहीं था क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। वो सैडनेस को एक नॉर्मल दुख समझते थे एंड सोचते थे कि थोड़ा कुछ अच्छा खा लो, कुछ अच्छा कर लो एंड आप निकल जाओगे इस चीज से। बट दैट इज नॉट द रियलिटी। सैडनेस, डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल डिसऑर्डर जस्ट लाइक कैंसर। कैंसर में आप कुछ अच्छा खा लोगे तो आप निकल नहीं सकते। उस तरीके से ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, और इसका एक कारण नहीं होता, इसका मल्टीपल कॉजेज होता है। ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रॉन्ग बन गए और हम नहीं रोए और हम एडजस्ट कर लिए तो इन चीजों से निकल जाएंगे। ये सोशल स्टिग्मा पहले था एंड लोग इसके लिए अप्रोच नहीं करते थे, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई डिप्रेशन की डायग्नोसिस नहीं हुई थी, ना कि ये कि लोगों को होती ही नहीं थी। ये कह रही है कि पहले के जमाने में इतने कमरे ही नहीं होते थे तो उन्हें मौका ही नहीं मिलता था। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि पहले के जमाने में कमरे नहीं होते थे इसलिए लोगों को डिप्रेशन नहीं होता था?
हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि लोग एक दूसरे को स्पेस ही नहीं देते थे हील होने का, एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन फिजिकल प्रॉब्लम्स पे दिखती थी। हमें ये दिखता था कि किसी इंसान को स्ट्रेस की वजह से कुछ दिक्कत हो गई है, और वो स्ट्रेस कहाँ से आता था? वो स्ट्रेस इन चीज़ों को सह के आता था। तो हाँ, पहले के ज़माने में कमरे नहीं होते थे, इसीलिए लोग और हील भी नहीं हो पाते थे। अभी के ज़माने में वी हैव थेरेपिस्ट, वी हैव कमरे, एंड हम बाउंड्री ले सकते हैं। पहले के ज़माने में तो ये स्टिग्मा था, तो हो ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल। अब ये कह रही हैं कि पहले के ज़माने में लोग डिवोर्स के बारे में बात करने से डरते थे क्योंकि ये एक सोशल स्टिग्मा था। अब लोग इसको इजीली थ्रो कर रहे हैं। द पॉइंट इज, अगर आप अपने रिश्ते में ऐसा बोल दो कि हम डिवोर्स के बारे में बात ही नहीं करेंगे, और वहां पर आप अनकंडीशनल लव कर दो, तो अगर सामने वाला करप्टेड होगा और अगर सामने वाले को एडवांटेज लेना है तो वो इजीली ले लेगा, क्योंकि आपने तो प्यार को रिगार्डलेस बना दिया। आपने तो रिश्ते को ऐसा बना दिया कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, या मुझे तुम्हारे से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, तुम जैसा भी करो मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा या करूंगी। दिस मेक्स द अदर पर्सन फील कि ये रिलेशन में मैं उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। इसीलिए हमेशा यू शुड पुट सम कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इंपॉर्टेंट है, बेयर मिनिमम चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट पहले के जमाने में ये सब नहीं भी होता तो भी चल जाता था, क्योंकि लोगों को इसकी आदत सी हो गई थी, और ये गलत है इसके बारे में किसी ने कभी बोला ही नहीं था। तो अब लोग सही चीजों पे अगर सही एक्ट कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कि कुछ रिश्ते सच में सही तरीके से नहीं हो रहे हैं एंड लोग बहुत जल्दी छोड़ दे रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, वो तो रहेगा ही, बट अगर सही चीजें सही तरीके से हो रही हैं, फिर भी ऐसे गुरुज जो सिर्फ पॉजिटिविटी को फैलाने के चक्कर में टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं,